सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। अब हम लोगों ने नया अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। उसमें हमारा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारी रेडिएशंस होती हैं कौन कौन सी होती हैं, हमारी यूवी रेज, विजिबल रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि हमारी फोटोन से बनी हुई होती है। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पास करवाते हैं। अब वो रेज कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई मीडियम में, कितनी ट्रांसमिट हुई, और इलेक्ट्रॉन ने ये रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर वापस आने पे कितनी ज़्यादा उन्होंने लाइट पास करी, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बार और बताते हैं। कोई भी हमने सॉल्यूशन लिया, अब हमने क्या किया, कोई बीम पास करवाई। इस सॉल्यूशन में जितने भी एटम्स होंगे, वो एटम्स कितनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं, और कितनी ज़्यादा लाइट एमिट आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बेसिकली इट इज़ मेजरमेंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ किस चीज़ की इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंट्रैक्शन किस चीज़ से, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो कि सैंपल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेज़र क्या करता है, वो ये मेज़र करता है कि कोई भी ईएमआर कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई, एमिट आउट हुई जब उसको किसी सॉल्यूशन में पास किया गया। इससे पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा इम्प्योर है, उसमें क्या क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी बेसिक फॉर्मूलेज हैं सारे के सारे। यहाँ पे ई क्या है हमारा, ई हमारा होता है रेडिएशन एनर्जी, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। म्यू का फॉर्मूला होता है हमारा, पहले हमारा ई एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। एनर्जी दे देते हैं, फिर हमारा म्यू दे देते हैं, वो ई दे देते हैं, फिर बोलते हैं म्यू बताओ। तो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो है ही, म्यू हम बता सकते हैं इस तरीके से। और हमारा म्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और हमारा लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है, तो हम इसको और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी, 1/लैम्डा क्या होता है हमारा, वेव नंबर। ठीक है, अब क्या होता है हमारा टाइप स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बेसिकली 4 टाइप पढ़ने हैं हमने, तो मैंने 4 ही टाइप बताए हैं आपको। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक मिनट। क्या देखना है कि हमने एक सैंपल लिया, सैंपल, अब हमने एक लाइट पास करी सैंपल से। ये लाइट कैसी है हमारी, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। हमारी लाइट्स कैसी होती हैं, मल्टीपल वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करना है, जिसको हमने कहा है यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट। आगे भी पढ़ेंगे हम ये सब कुछ। तो हमने लाइट पास करवाई सैंपल से। अब ये लाइट कितनी ज़्यादा किसी भी एटम ने एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब होने के बाद कितनी ट्रांसमिट हुई, ये लाइट ट्रांसमिट हुई, कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई और कितनी ज़्यादा ट्रांसमिट हुई, इस चीज़ को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यही जो ट्रांसमिट हुई है उसी को हमारा जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है। तो इसमें हमने यही देखा कितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद कितनी ज़्यादा ट्रांसमिट हुई। अगर सैंपल ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, मतलब इसमें सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, तो लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी और ट्रांसमिट आउट कम होगी। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होगा, मतलब इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो ये लाइट एब्जॉर्ब कम होगी और ट्रांसमिट ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो हमारी हो गई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
सेकंड हमारा टर्म आता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन में क्या होता है, लाइट गई हमारी, और इसी सैंपल में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ सैंपल के अंदर क्या हो रहा है। ये एटम है, इसके एटम के इलेक्ट्रॉन ने लाइट एब्जॉर्ब करी और वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया। नीचे आने के टाइम पे उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी, वो चीज़ हमारा डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन और एमिशन में क्या, ट्रांसमिशन और एमिशन में क्या फ़र्क हुआ। ट्रांसमिशन का मतलब हुआ कि एनर्जी एटम ने प्रोड्यूस करी, कब, जब उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। और एमिशन का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में आते वक्त, तब उन्होंने जो लाइट एमिट आउट करी उस चीज़ को हम बोल रहे हैं एमिशन। सो एब्जॉर्प्शन क्या है, लाइट, किसी भी एटम को लाइट को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद कितनी वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। और एमिशन क्या है हमारा, कि कितनी लाइट कोई भी एटम एमिट आउट कर रहा है, कितनी एनर्जी एमिट आउट कर रहा है। ट्रांसमिटेंस और एमिशन बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। यही हमारा ट्रांसमिटेंस और एमिशन में फ़र्क होता है। तो यहीं पे हमने यही लिखा है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज़ बीइंग स्टडीड। एब्जॉर्प्शन में हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं, एमिशन में हम एमिशन देखते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है हमारा, यूवी विजिबल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन का एग्जांपल क्या है हमारा, फ्लेम फोटोमेट्री। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आगे हम लोग जो वीडियोस पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाएगा ये चीज़ की क्या क्या होती है। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें हम स्टडीज़ डन बाय ईएमआर बाय इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हमारी स्टडी होती है जिसे हम बोलते हैं एनएमआर ईएसआर। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे की जाती है, जैसे हमारी यूवी क्लोरीमेट्री और फ्लोरीमेट्री। हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा यही पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैम्बर्ट एंड बियर्ड लॉ। सो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को सुनना। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।